कौशिक ब्राह्मण को माता-पिता की सेवा के लिए उपदेश और कौशिक का जाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता-पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा, ब्राह्मण, माता-पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तप का बल देखिए। इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं। जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है, वह अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में ये सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हित के लिए कुछ बातें बताता हूँ, सुनिए। आपने वेदों का स्वाध्याय करने के लिए पिता माता की आज्ञा लिए बिना गृह त्याग किया है। इससे उन दोनों का तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता-पिता अंधे हो गए हैं। जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं, किंतु माता-पिता की सेवा के बिना ये सब व्यर्थ है। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरी बात में विश्वास कीजिए, यह मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता। ब्राह्मण बोला, धर्मात्मन, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं। प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही ऐसा है जो धर्म का तत्व जानता हो, वह भी प्राय मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा ययाति को उनके दोहित्रों ने बचाया था, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता-पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसका तत्व समझना कठिन है, शूद्र जाति के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म हो गया है। ब्राह्मण के पूछने पर व्याध ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में वेद वेत्ता ब्राह्मण था। संग दोष से मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का शाप प्राप्त हुआ। उसी शाप से मुझे शूद्र जाति में व्याध होना पड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, शूद्र होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दंभी और असन्मार्ग पर चलने वाला है, वह शूद्र के ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हो, इसलिए कृतार्थ हो। अब मैं जाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप पधारें। ब्राह्मण ने धर्मव्याध की प्रदक्षिणा की और वहां से चला गया। घर जाकर उसने माता-पिता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ-बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया तथा धर्मव्याध ने जो माता-पिता की सेवा की महिमा कही थी, वह भी सुना दी। युधिष्ठिर बोले, मुनिवर, आपने धर्म के विषय में यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर इतना सुख मिला है
कि बहुत सा समय भी एक क्षण के समान बीत गया। आपसे यह धर्म की कथा सुनते-सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। कार्तिकेय के जन्म और देव सेनापतित्व ग्रहण का वृत्तांत। युधिष्ठिर ने पूछा, भार्गव श्रेष्ठ, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? यह सब प्रसंग मुझे यथावत सुनाने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुनंदन, सुनिए, मैं आपको मतिमान कार्तिकेय जी के जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूप वाले असुरों की देवताओं पर विजय होती थी। जब इंद्र ने बार-बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा, तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द पड़ा। वह बार-बार चिल्लाती थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने उसका विलाप सुनकर कहा, भीरु, तू डर मत, अब तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर उसके पास पहुंचकर देखा कि उसके सामने हाथ में गदा लिए केशी दैत्य खड़ा है। तब उस कन्या का हाथ पकड़कर इंद्र ने कहा, रे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख, मैं वज्रधर इंद्र हूँ, अब तू इसका पिंड छोड़ दे। तब केशी बोला, अरे इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, इसे तो मैं वरण कर चुका हूँ। ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपनी पुरी में लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र पर अपनी गदा छोड़ी, किंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केशी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसे भी टुकड़े-टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। गिरते समय उससे केशी को ही चोट लगी। उस चोट से घबराकर वह उस कन्या को छोड़कर भागा। केशी के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? कन्या ने कहा, इंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे यह केशी पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ-साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी और यह केशी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता था। किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था, मैं इसे नहीं चाहती थी, इसलिए उसे तो यह ले गया और मैं आपके बल पराक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे, उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला, महान पराक्रमी और अत्यंत बलवान हो, तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, उस कन्या की बात सुनकर इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा यह कहती है, वैसा तो कोई वर इसके लिए दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, भगवान, आप इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और शूरवीर पति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है, वही बात मैंने भी सोची है। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेनाध्यक्ष का काम करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया
और उस कन्या को साथ लेकर जहां वशिष्ठ आदि प्रधान ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि थे, वहां गए। उन दिनों वे महर्षि गण जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें देवता लोग आकर अपने भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहां आए थे और उनकी मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न-भिन्न देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गई और बहुत विचार करने पर भी काम के वेग को वे रोक न सके। किंतु उस कामग्नि को शांत करने का उन्हें कोई अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थी। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा और वे निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्नि की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा और मेरी काम वासना की तृप्ति होगी। यह सोचकर स्वाहा ने पहले महर्षि अंगिरा की पत्नी रूप गुणशीलवती शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास जाकर कहने लगी, अग्निदेव, मैं कामाग्नि से जली जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अंगिरा की भार्या शिवा हूँ। तब अग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। इसी प्रकार स्वाहा ने सप्त ऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्नि की काम शांति की, किंतु अरुंधति के तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार काम तप्ता स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के वीर्य को उसी सुवर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। स्खलित वीर्य से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कंद हुआ। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं तथा 1 ग्रीवा और 1 पेट था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ, तृतीया को शिशु रहा और चतुर्थी को अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुण वर्ण बादल में सुशोभित हो, उसी प्रकार विद्युत युक्त अरुण मेघ से घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाले जो विशाल और रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंहनाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य सा कर दिया। उनकी उस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। उस समय जिन-जिन प्राणियों ने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है। उन सबको महाबाहु स्वामी कार्तिकेय ने सांत्वना दी